हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड 1.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाल मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में वेरी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए बिना वीडियो को स्विप किए हुए पूरा देखते रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और साथ में दी गई बेल आइकन को दबाना न भूलें। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क की। क्वेश्चन था आपका, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है एमे आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी या ये सभी। तो आंसर आपका ये सभी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षण और अधिगम के तत्व हैं। तो कौन तत्व हैं? शिक्षक, शिक्षे व शिक्षण की क्रिया, अधिगम की क्रिया, ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, ये सभी। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जटिलताओं को जन्म नहीं देता? तो कौन सा नहीं जन्म देता? तो आपका बेकारी, समाज में नैतिकता, कुसंगति या सुसंगति। तो फ्रेंड्स, सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब है आपका सुसंगति। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणा हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं। तो तीसरे का उत्तर क्या होगा? अनुशासन की, शरीर की या सामाजिक प्रेरक की या यह सभी। तीसरे का उत्तर क्या होगा आपका? अनुशासन की। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने के एसार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, हल, पावलोव या स्किनर। चौथे का जवाब क्या होगा आपका? थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विचार है, किसका विचार है ये? देख लेते हैं। स्टीवेंसन, हेलन, लिंडेमैन या नन। तो सही जवाब क्या आपका? पांचवें का उत्तर क्या होगा? ए, स्टीवेंसन। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? छठे का उत्तर क्या होगा आपका? परीक्षण, मापन, मूल्यांकन या उपलब्धि। सही जवाब क्या होगा आपका? मापन कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो फ्रेंड्स, कौन है? फ्राइड, एंडरसन, जुड या फिर फ्रोवेल। तो सही जवाब आपका क्या है? ए, फ्राइड। अगला प्रश्न रख लेते हैं। मॉडल चित्र से उत्तर निर्देशन होते हैं क्योंकि क्यों होते हैं? देख लेते हैं। उम्र में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई पड़ते हैं, या फिर यह कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, या फिर इसमें ज्ञान का विस्तार होता है, या फिर इसमें शिक्षण का काम सरल हो जाता है। तो सही जवाब क्या है आपका? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई पड़ते हैं। सही जवाब होगा आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करती है, यह छात्र की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, और क्या आपका? इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, और यह तर्क, विचार और वाद विवाद का अवसर प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, 90 का उत्तर क्या होगा? 90 का उत्तर है आपका सी। इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको सबसे अधिक क्रोध तब आता है, कब आता है फ्रेंड्स? जब लोग आपकी गलतियों को बार बार उछालते हैं, आपके साथी अध्यापक भयवश सही बात कहने का साहस नहीं कर पाते हैं, या फिर आपका कोई साथी अपने ही विद्यालय की बुराई करता है, या फिर स्टाफ में आपका साथी अध्यापक अपनी झूठी प्रशंसा का पुल बांधते हैं। तो 10वें का उत्तर आपका क्या होगा? 10वें का उत्तर है आपका बी। आपके साथी अध्यापक भयवश किसी बात कहने का साहस नहीं रख पाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है। तो 11वें का उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा,
मनोदय प्रेरणा या फिर सकारात्मक प्रेरणा। तो 11वें का उत्तर आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर, सकारात्मक प्रेरणा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षा की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है फ्रेंड्स? शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए, या फिर बालक क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर देना चाहिए, या फिर सभी छात्रों को काम में व्यस्त रखना चाहिए अन्यथा वे अनुशासनहीन बन जाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स 12वें का उत्तर क्या होगा आपका? 12वें का उत्तर है आपका बी, बालक क्रियाशील होते हैं। बालक कैसे होते हैं? बालक क्रियाशील होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, बालकों को सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय है? क्या उपाय है फ्रेंड्स? बालकों में भय और दंड पैदा करना चाहिए। अगला क्या है आपका? बालकों की निंदा करनी चाहिए, या फिर बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करनी चाहिए, या फिर बच्चों को संस्कार देना चाहिए। तो फ्रेंड्स 13 का उत्तर क्या है आपका? 13 का उत्तर होगा आपका सी, बालकों को या बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करनी चाहिए। अगला प्रश्न रखता हूँ फ्रेंड्स, शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? तो किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? बालकों के पूर्व ज्ञान की, बालकों की रुचियों तथा आवश्यकताओं में अंतर की, और सी आपका बालकों की उन्नति ज्ञात करने की, या फिर बालकों की आवश्यकता पूर्ति करने की। तो फ्रेंड्स सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब आपका 14 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन में क्या है आपका? बालकों की पूर्व ज्ञान की, बालकों के पूर्व ज्ञान की। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है? यह है 15 का उत्तर आपका प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न रखता हूँ फ्रेंड्स, स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में है, या फिर दैहिक व स्नायुविक पक्षों में है, या फिर जन्मजात एवं अर्जित गुणों में है, या फिर संस्कृति स्वतंत्र एवं संस्कृति युक्त परीक्षणों में है। तो फ्रेंड्स सही जवाब क्या होगा आपका? मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में है। अगला प्रश्न रखता हूँ फ्रेंड्स, अंतर्मुखी बालक की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह क्या सभी के साथ मिलकर चलने वाला होता है, या फिर समस्याओं का पारस्परिक रूप से समझने वाला होता है, या फिर एकांत में विश्वास रखने वाला होता है, या फिर स्वयं को यथार्थ के अनुकूल डालने वाला होता है। तो फ्रेंड्स सही जवाब आपका है सी ऑप्शन इज राइट आंसर, एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। फ्रेंड्स अंतर्मुखी बालक वे होते हैं जो सिर्फ एकांत चाहते हैं और सिर्फ अपना चाहते हैं। बहिर्मुखी बालक वे होते हैं जो सभी का चाहते हैं और ऑलराउंडर बालक होते हैं। अगला प्रश्न रखता हूँ फ्रेंड्स, एक बालक जब सीखी हुई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करता है तो उसे कहते हैं। तो 18 का उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? 18 ए अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता या प्रेरणा। 18 का उत्तर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन इज परिपक्वता, राइट आंसर। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यह कथन है, यह कथन किसका है फ्रेंड्स? ये कथन आपका है रोज का है, या जॉनसन का है, या ड्यूवी का है, या गांधी जी का है। तो फ्रेंड्स 19वें का उत्तर क्या होगा आपका? बी, ये आपका जॉनसन का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है फ्रेंड्स? 20वें का उत्तर देखते हैं, 20 का आपका क्रॉनबेक का, स्किनर का, या वुडवर्थ का, या क्रो का। तो 20 का उत्तर क्या होगा? सी, वुडवर्थ का, वुडवर्थ का है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, स्किनर का, ड्रेवर का, कॉर्नबेक का, या फिर गिलफोर्ड का।
20 क्रॉन बेग का होगा। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है और ये इस किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहते हैं, तूफान आयु। यह कथन किसका है? 22 का आपका होगा। पढ़ लेते हैं, ब्लेयर का, जोन्स का, या वैलेंटाइन का, या नाइट का। तो 22 का क्या आंसर होगा? 22 का आपका सी ऑप्शन वैलेंटाइन का। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रभावी संप्रेषणकर्ता के रूप में आप निम्न में से सबसे पहले किसका चयन करेंगे? तो फ्रेंड्स किसका चयन करेंगे आप? देख लेते हैं। उचित माध्यमों का मूल्यांकन, प्रक्रिया की योजना का, या संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, या संचार के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करना। तो 23 का उत्तर क्या होगा आपका? ए, उचित माध्यमों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपका क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है आपका, छोटे बच्चों को ज्ञान इंद्रियों को क्रियाशील के सक्षम बनाने हेतु क्या करना है? उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, या फिर उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएंगे, या फिर उनको क्रियाशील रखेंगे, या फिर उनको कक्षा में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो फ्रेंड्स 24 का उत्तर क्या होगा आपका? आपका होगा सी, उनको क्रियाशील रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह निम्न में से किसका कथन है? तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। थॉमसन, वुडवर्थ का, गेट्स का, या रोज का। 25 इज आंसर आपका होगा थॉमसन का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन अनुबंध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? आपका निमित्त अनुबंधन, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या पवलोवियन अनुबंधन, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का उत्तर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। पवलोवियन अनुबंधन कहलाता है प्राचीन अनुबंधन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यदि छात्र के समूह में कुछ मंद बुद्धि और कुछ प्रभावशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? तो फ्रेंड्स क्या बेहतर होगा? शिक्षण के उच्च स्तर को नीचे रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सकें, या फिर शिक्षण के स्तर को माध्यम स्तर तक रखना ताकि प्रभावशाली छात्रों को नीरस न लगे, या मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। तो फ्रेंड्स सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर आपका डी, बी एवं सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रखता हूँ फ्रेंड्स। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान रखने के लिए निम्न में से सर्वाधिक अच्छी विधि है। तो फ्रेंड्स कौन सी अच्छी विधि है? पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों से बारंबार कहा जाए कि वे ध्यान रखें या ध्यान दें, या फिर यह ज्ञात करना कि वह क्या कर रहे हैं, या फिर छात्रों की हंसी उड़ाई जाए, या फिर पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। तो फ्रेंड्स सही जवाब आपका डी ऑप्शन, पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में से शिक्षक का कौन सा निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं कर पाता या नहीं रखता है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में से शिक्षक का कौन सा निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है फ्रेंड्स? संवेदनशीलता, धर्म व जाति, दयालुता, या फिर प्रबंध क्षमता। तो फ्रेंड्स सही जवाब क्या आपका? बी ऑप्शन, धर्म व जाति। एक शिक्षक के लिए धर्म व जाति से कोई संबंध नहीं होता, उसके लिए सभी छात्र छात्राएं समान होते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है। तो विकास किया जाता है, किस में किया जाता है? देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, या NCERT द्वारा। तो सही जवाब क्या है आपका? फ्रेंड्स शिक्षा का सारा काम किस मंत्रालय द्वारा देखा जाता है?
सी ऑप्शन इज राइट आंसर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न और आपका एक होमवर्क में दिया जा रहा है फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर देंगे। तो पढ़ लेते हैं आज का होमवर्क। चलिए, एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों में सर्वप्रिय है, अपने साथी अध्यापकों में प्रिय है, या प्रधानाचार्य का प्रिय है, या फिर छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना न भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।